उत्तराखंड देवभूमि, एक ऐसी धरती जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है, जहां हर नदी सिर्फ पानी नहीं आस्था है। और इसी देवभूमि में भागीरथी गंगा के पावन तट पर बसा है उत्तरकाशी। यहाँ हर साल माघ महीने में एक ऐसा मेला लगता है जो समय के साथ नहीं बदला, बल्कि समय को अपने साथ बहाता चला गया। इसे कहते हैं बाड़ाहाट को थोलू, अर्थात बाड़ाहाट का मेला। ये मेला हर साल मकर संक्रांति यानी माघ महीने के पहले दिन से शुरू होता है। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण मेला नहीं, धार्मिक महत्व के साथ साथ उत्तरकाशी के माघ मेले का अपना खास ऐतिहासिक महत्व भी है। यह मेला भारत और तिब्बत के लोगों के बीच होने वाले व्यापार का साक्षी रहा है। सन 1962 तक मेले में तिब्बत के व्यापारी हर साल माघ मेले में पहुंचते थे। वे अपने यहाँ का नमक, मसाले, हिमालयी जड़ी बूटियां, सोना, घोड़े ये सब बेचने के लिए लाते थे। वहीं बदले में यहाँ से गेहूं, धान आदि को ले जाते थे। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सीमाएं बंद हो जाने के बाद यह व्यापार भी बंद हो गया। लेकिन आज भी इस पौराणिक और ऐतिहासिक मेले का वार्षिक आयोजन जारी है, जहां धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियां स्थानीय स्तर पर जारी है। स्थानीय लोग अपने ऊन और हस्त निर्मित उत्पादों का अच्छा व्यापार करते हैं। यह मेला यहाँ के लोगों के लिए अच्छा रोजगार करने का मौका देता है। उत्तरकाशी, नाम ही इसकी महिमा बताता है। उत्तर की काशी। उत्तराखंड में उत्तरकाशी का नाम उत्तर की काशी या उत्तरी काशी से लिया गया है। इसकी वजह यह है कि उत्तरकाशी को वाराणसी यानी काशी का उत्तरी भाग माना जाता है और दोनों ही स्थान पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। उत्तरकाशी को पहले बाड़ाहाट के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है बड़ा बाजार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्तरकाशी का नाम भगवान शिव से भी जुड़ा माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने काशी यानी वाराणसी को एक श्राप से बचाने के लिए काशी के सभी तीर्थों के साथ हिमालय में उत्तरकाशी में निवास करने का निर्णय लिया। इसलिए बाड़ाहाट का नाम उत्तरकाशी पड़ा। इस जगह को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के मंदिर और गंगा के घाट भी वाराणसी के जैसे हैं। इसके अलावा वाराणसी की तरह ही यहाँ भी बाबा विश्वनाथ मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। इस मंदिर में शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका है। समुद्र तल से लगभग 1158 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह नगर गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धामों के मार्ग पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के काशी की तरह ही यहाँ भी मणिकर्णिका घाट है। धार्मिक मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की मणिकर्णिका गिरी थी। इस मणिकर्णिका घाट के पास मां गंगा का मंदिर भी है। इसके अलावा उत्तरकाशी में जड़ भरत घाट, केदार घाट, गोघाट, त्रोटकाचार्य घाट, विष्णुकुंड, ब्रह्मकुंड, रुद्रकुंड, असी गंगा घाट और वरुण घाट भी प्रसिद्ध है। यह भूमि ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। यहीं वेद, संस्कृत और आध्यात्मिक ज्ञान फला फूला। लेकिन माघ मेले की असली शुरुआत एक देवता से होती है। माघ मेले की शुरुआत होती है कंडार देवता से। उत्तरकाशी से कुछ दूरी पर वरुणावत पर्वत की ऊंचाई पर बसे संग्राली गांव में स्थित है कंडार देवता का मुख्य मंदिर। कंडार देवता को ग्रामीण न्यायाधीश के तौर पर पूजते हैं, लेकिन उनकी महिमा यहीं तक सीमित नहीं है। भूत, वर्तमान और भविष्य बताने वाले श्री कंडार देवता को संग्राली, पाटा, खांड, गंगोरी, लक्षेश्वर, बाड़ाहाट, बसवा गांवों का रक्षक देवता माना जाता है। यह मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक दिव्य न्यायालय भी माना जाता है, जहां न्यायाधीश या वकील नहीं होते, बल्कि स्वयं देवता फैसला करते हैं। फैसले सुनाने के लिए देवता की डोली यानी पालकी का उपयोग किया जाता है। डोली के हिलने डुलने और जमीन पर खींची गई रेखाओं के आधार पर शुभ मुहूर्त और फैसले तय किए जाते हैं, जिसे केवल पंडित या स्थानीय जानकार ही समझ पाते हैं। स्थानीय निवासियों में शिव का स्वरूप माने जाने वाले कंडार देवता के प्रति इतनी अधिक श्रद्धा है कि पंडितों द्वारा जन्म कुंडली मिलान करने पर, विवाह के लिए मना किए जाने पर वे विवाह देवता की आज्ञा पर तय करते हैं। कंडार देवता और अन्य देवडोलियों के
उत्तरकाशी पहुंचने पर भव्य शुभारंभ होता है, जहां रंग बिरंगी देवडोलियों के मिलन, धार्मिक अनुष्ठान एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनों से हर कोई भाव विभोर हो उठता है। ढोल धमाऊं, नगाड़े, बिनाई, पूरा उत्तरकाशी देवताओं के स्वागत में गूंज उठता है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगीरथी के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने इष्ट देवों के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मेले का संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है यहाँ पांडव अपने वनवास के दौरान पहुंचे थे और भगीरथी में गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की थी। माघ मेले का सबसे पवित्र अनुष्ठान है माघ स्नान। माघ महीने में भागीरथी गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, घाट पर जलती धुनियों के पास पूजा अर्चना करते हैं। बाड़ाहाट कुथोल ये सिर्फ एक मेला नहीं, यह है आस्था का संगम, परंपरा का प्रवाह, संस्कृति का उत्सव और देवभूमि की अमर विरासत, जहां समय थम जाता है और आत्मा को शांति मिलती है।